कोई भी 10 साल बाद 20 साल बाद नोवाक जोकोविक के बारे में बात करेगा तो ये थोड़ी ना बोलेगा कि 2021-2020 टोक्यो ओलंपिक्स में नोवाक जोकोविक जा रहा था गोल्डन ग्रैंड स्लैम के लिए और वो हार गया और उसके बाद में उसने। हाय गाइस, दिस इज नाशिद और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोवाक जोकोविक के ओलंपिक के बारे में जो अभी न्यूज़ में है और हमको समझ में नहीं आता है कि नोवाक जोकोविक आखिर टेनिस में क्या कर देगा। तो उसको सब कोई चाहने लगेंगे, सब कोई उसको अपलॉज देंगे कि बोलेंगे कि यार यू आर ग्रेट और मतलब हम समझते हैं कि तुम किस प्रेशर से गुजर रहे हो। लेकिन मतलब नोवाक जोकोविक को इतना लव क्यों नहीं मिलता है? ये हाउ ही इज, उसको रैकेट स्मैश करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर उसने रैकेट स्मैश किया था पाब्लो कैरेनियो बुस्टा वाले मैच में जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच है, और उससे पहले भी बहुत सारी बात हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मेन यहाँ पर है कि रैकेट स्मैश उसने किया तो अंपायर ने कुछ बोला क्यों नहीं? अंपायर अगर उसको वार्निंग देता, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि नोवाक जोकोविक को अगर एक बार वार्निंग मिल जाती है तो ज़्यादातर वो वही गलती उसी मैच में दूसरी बार नहीं करता है। लेकिन अंपायर ने लीनियंसी दिखाई और मतलब ठीक है, तो उसके बाद से फिर नोवाक जोकोविक के दिमाग में नहीं होगा वो, और उसने रैकेट टॉस कर दिया क्राउड की तरफ जो एम्प्टी था। लेकिन तब भी इस तरीके का काम ना कभी रॉजर फेडरर ने किया होगा। रैकेट स्मैशिंग किया था लेकिन जब वो यंग था, ठीक है, अभी वो इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाता है। और हम ये पूरी बात समझते हैं, हमको थोड़ा सा भी कहीं भी आर्ग्यू नहीं करना है कि रैकेट स्मैशिंग क्यों। अगर आप नडाल से पूछिए कि रैकेट स्मैशिंग क्यों बुरा है तो नडाल बोलेगा कि मतलब बच्चे देखते हैं तो इस वजह से ऐसा है कि मतलब हम लोगों को अच्छा बिहेवियर दिखाना चाहिए। तो ये बात भी हम समझते हैं उसका आर्ग्यूमेंट, लेकिन फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर और सबकी पर्सनालिटी अलग होती है। तो नोवाक जोकोविक ने उस तरीके से मतलब रैकेट स्मैश कर दिया और बहुत लोग करते हैं। और मतलब इस चीज़ को मीडिया में नहीं मतलब एक तरीके से हाईलाइट करना चाहिए कि मतलब नोवाक जोकोविक इज़ लाइक प्रेशर नहीं झेल पाता है वो अब क्या कर पाएगा, मतलब कि। और उसके बाद से मिक्स डबल्स में उसका मैच था, मिक्स डबल्स के लिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए, वो भी हमको ऐसा लगता है कि कैरेनियो बुस्टा से हारने के बाद ही जस्ट गॉट फ्रस्ट्रेटेड। मीडिया भी एक पार्ट हमेशा निभाती है और हमको नहीं पता कि क्यों नहीं उसको पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाता है। और या आप कह सकते हैं कि नोवाक जोकोविक को और ज़्यादा कोल्ड होना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आजकल की। मतलब इतना बड़ा कोई स्टार है, अभी तो कहेंगे फॉर रिकॉर्ड्स इट्स लाइक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है इन टेनिस में, तो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि थोड़ा उसको स्पेस देनी चाहिए। आपका क्वेश्चन पूछना मीडिया का एकदम सही है, लेकिन इट्स लाइक आपको भी समझ में आना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में है, वो क्या करना चाहता है। तो उस समय उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स देना इट्स लाइक वेरी वेरी बैड, मतलब कि क्या कहा जाए। लेकिन हम बात कर रहे थे आपको मिक्स डबल्स के मैच, मतलब कि इस वजह से वो हार गया क्योंकि वो पाब्लो कैरेनियो बुस्टा से मैच हार गया था तो उसने विड्रॉ कर लिया बेसिकली, तो दैट्स ऑल्सो बैड। लेकिन बहुत सारी इंजरी के साथ नोवाक जोकोविक खेल रहा है, 22 विन स्ट्रीक, मैचेस विन स्ट्रीक पे था। तो मतलब वो सिर्फ गोल्ड जीतना चाहता था। आई डोंट थिंक मतलब कि बहुत ज़्यादा मैटर करता सिल्वर, बहुत ज़्यादा मैटर करता ब्रॉन्ज, ठीक है। और ही वॉन्टेड दैट गोल्ड। और साशा ज़ोरेव उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा था, लेकिन ये चीज़ हमको थोड़ा आप कह सकते हैं कि चौंका दिया उसने कि फर्स्ट सेट नोवाक जोकोविक जीता, एक सेट अप था और ये वाला मैच हमको ऐसा लग रहा था कि हमको देखना चाहिए, तो इसी वजह से मैं देख भी रहा था। और साशा ज़ोरेव उसके बाद से कितना अच्छा परफॉर्म उसने किया है, एक सेट हारने के बाद, एक ब्रेक डाउन के बाद, मतलब नोवाक जोकोविक को उसके गेम पे हराया। और साशा ज़ोरेव कब अच्छा खेल रहा है? जब उसका डाउन द लाइन रनिंग शॉट, डाउन द लाइन जब काम कर रहा है। जिस तरीके से मैच पॉइंट पे उसने एटीपी फाइनल्स जीता था, आपको याद होगा, नोवाक जोकोविक के अगेंस्ट वो भी था। तो ही इज प्लेइंग लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काइंड ऑफ, मतलब नोवाक जोकोविक को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और वो वाला मैच काफ़ी अच्छा था। आपको कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट नोवाक जोकोविक काफ़ी इजी पीजी तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक ओके काइंड ऑफ, मतलब दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस था। नोवाक जोकोविक ज़्यादा अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसके बाद से साशा ज़ोरेव ने जो अपना गेम अप किया तो नोवाक जोकोविक मैच हार गया और उसके बाद से उसके पास चांस नहीं बचा। उसके पास सिर्फ ब्रॉन्ज के लिए चांस था क्योंकि वो मैच था सेमीफाइनल का, गोल्ड्स के लिए खेलने के लिए। तो ठीक है, तो नोवाक जोकोविक फ्रस्ट्रेट हो गया। नोवाक जोकोविक को कैरेनियो बुस्टा वाला भी मैच छोड़ देना चाहिए अगर वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और मतलब
हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है नोवाक जोकोविक और करीनियो बुस्टा के मैच के बीच में जो हुआ था यूएस ओपन में भी। तो आपको यहाँ पर तारीफ करनी होगी करीनियो बुस्टा की भी, क्योंकि उसका गेम और उसका एटीट्यूड ऑन द कोर्ट नोवाक जोकोविक को हमको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा एन्जॉय करता है। तो इस वजह से नोवाक जोकोविक वो वाला मैच हारा। मतलब अगर आप सोचिएगा कि यूएस ओपन में वो वाला सिचुएशन क्रिएट क्यों हुआ, क्योंकि करीनियो बुस्टा उतना अच्छा खेल रहा था, नोवाक जोकोविक को थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दे रहा था, और मतलब ही इज प्लेइंग मतलब बेसलाइन टू बेसलाइन, मतलब चैलेंजिंग नोवाक जोकोविक। और ज़्यादातर प्लेयर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। करीनियो बुस्टा 1 सेट 1.5 सेट के लिए उस मैच में कर रहा था, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था नोवाक जोकोविक, और अपने चांसेस के लिए भी फिर नहीं जाने लगा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। और उसके बाद से हम लोग को पता है कि लास्ट यूएस ओपन में क्या हुआ था। लेकिन अगर आप देखिएगा कि सबसे बड़ा कारण हमको लगता है इस ओलंपिक में, मतलब नोवाक जोकोविक का जो परफॉर्मेंस जिस तरीके का हुआ है, सबसे बड़ा कारण हमको कंडीशन लगता है। मतलब हमको फर्स्ट मैच से भी लग रहा था, भले नोवाक जोकोविक बहुत अच्छा खेल रहा था, आपको थर्ड राउंड में फोकीना के साथ मैच था, हमको लग रहा था कि काफ़ी अच्छा मैच जाएगा, क्योंकि फोकीना मतलब पहला उसका ओलंपिक है और मतलब कि ही विल नेवर गिव अप काइंड ऑफ, मतलब कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देगा। भले क्ले पे वो ज़्यादा अच्छा खेलता है, लेकिन तब भी निशिकोरी मतलब होम टाउन फेवरेट, और मतलब कि जापान टोक्यो ओलंपिक्स को बहुत दिन से वो इंतजार कर रहा हो कि ही विल प्ले एंड मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब एक तरीके से अपने कंट्री के लिए गोल्ड का सपना भी वो देख रहा होगा, और निशिकोरी को मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमको ऐसा भी लग रहा था कि वो वाली परफॉर्मेंस अगर साशा जोरेव के साथ करता तो ज़्यादा अच्छा होता। हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जल्दी पीक कर दिया, और जिस तरीके का निशिकोरी के साथ खेला था, क्योंकि निशिकोरी भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था इस ओलंपिक में, बहुत ज़्यादा उस पर भी प्रेशर था, होम टाउन प्रेशर। तो पीक नोवाक जोकोविक थोड़ा पहले कर दिया जो साशा जोरेव के साथ करना चाहिए। लेकिन नोवाक जोकोविक इतना बड़ा चैंपियन है कि मतलब हम लोगों ने 20 ग्रैंड स्लैम देखा है उसको जीतते हुए, तो अगर एक मैच में पीक किया है तो दूसरे मैच में भी कर सकता है। ही हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल, और उसने दिखाया है। और क्यों बोल रहे हैं हम ये सब। और लास्ट बात हमको करनी होगी कि जो सबसे मेन कारण हमको लगता है कंडीशन की वजह से, और इतना ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन था, तो नोवाक जोकोविक को फर्स्ट राउंड से ही प्रॉब्लम हो रही थी। और पिछले कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में अच्छा खेला था, क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट भी मैटर करता है, और उतना ज़्यादा प्रेशर उस वक्त नहीं रहता है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, जितना नज़दीक आ रहा था एक तरीके से गोल्डन ग्रैंड स्लैम। हमको ऐसा लगता है कि ये वाला गोल्ड जीतता तो यूएस ओपन में उसके पास और ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन ये वाला जो लॉस नोवाक जोकोविक ने लिया है, तो अब हमको ऐसा लगता है कि नोवाक जोकोविक वर्सेस जो फील्ड है, तो फील्ड के पास थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मतलब आई कैन बीट नोवाक जोकोविक, ही इज़ नॉट इनविंसिबल, जो इस साल में हमको लग रहा था और अभी भी लग रहा है। मतलब कोई भी, अगर आप सोचिएगा कि कोई भी 10 साल बाद 20 साल बाद नोवाक जोकोविक के बारे में बात करेगा, तो ये थोड़ी ना बोलेगा कि 2021-2020 टोक्यो ओलंपिक्स में नोवाक जोकोविक जा रहा था गोल्डन ग्रैंड स्लैम के लिए और वो हार गया, और उसके बाद में उसने रैकेट टॉस किया, और मतलब कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए लेकिन कंट्रोवर्सी बनाई गई। तो ये सब बात नहीं होगा। अगर इस साल वो कुछ भी नहीं करता है तो ही इज़ द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ। 3 ग्रैंड स्लैम जीतना फर्स्ट 3 किसी ने नहीं किया है, मतलब रॉड लेबर और मतलब डॉन बज के बाद। और उसके बाद से फिर अगर वो यूएस ओपन जीतता है तो एक तरीके से उसको समझ लेना चाहिए कि उसका करियर का जो गोल था वो अचीव हो गया। मतलब कि गोल्ड के लिए वो अगला जो ओलंपिक होगा उसमें भी वो जाएगा, और उसने ये बात कह भी दी है मीडिया में कि ही विल ट्राई, और अच्छी बात है। लेकिन उतना ज़्यादा प्रेशर इज़ नॉट अ गुड थिंग, और ये भी आप कह सकते हैं। और मतलब कि प्रेशर इज़ नॉट अ, मतलब प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज काइंड ऑफ थिंग, डायमंड्स मेड इन प्रेशर, ये सब बात कहने की है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब प्रेशर होता है तो बहुत दिन तक आप एक तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जो नोवाक जोकोविक कर रहा था। तो अगर ब्रेकडाउन होता है तो बहुत लंबा, और इट्स लाइक फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो हम समझ रहे हैं नोवाक जोकोविक का सिचुएशन अभी, लेकिन अभी उसको एक ही जो 2 मास्टर्स आने वाला है उसमें उसको चूज़ करना चाहिए, जो हमेशा वो सिंसिनाटी खेलता है खेले, और उसके बाद से मतलब थोड़ा चिल आउट करे। मतलब उसके सपोर्टर उसको लव करते हैं, मतलब नो डाउट अबाउट इट, और उसी को उसको फोकस करना चाहिए। और यूएस ओपन में वो फेवरेट है, प्रेशर मत लो। मतलब अगर हार गए तो हार गए, डजंट मैटर मैन। राइट नाउ यू आर द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम।